छठ पूजा का त्योहार है और दिल्ली, मुंबई, गुजरात और देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लोग घर वापसी कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर है। ट्रेनों के माध्यम से लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुंची है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। सामान्य भीड़ है, जिससे कि पिछले सालों में देखा गया है कि जबरदस्त ट्रेनों में भीड़ दिखाई दे रही थी, वो फिलहाल आज तो नहीं दिखाई दे रही है। ये जनरल डिब्बा है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आराम से लोग बैठे हुए हैं। स्लीपर क्लास में भी जो है वो भीड़ कम है, सामान्य भीड़ है। ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेन जहां से खुल रही है वहां से भी अच्छी व्यवस्था की गई है कि आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्राउड को कंट्रोल करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर विशेष व्यवस्था की गई है। हम आपको स्लीपर की तरफ ले चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात हैं। देखिए, ये आरपीएफ के जवान हैं जो लगातार यहाँ पर लाउड हेलर के साथ मौजूद रह रहे हैं और जो यहाँ के डीआरएम हैं वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह से ये लोग सफर कर रहे हैं। ये बताइए, कहाँ जाना है? पटना। तो आप दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर जगह नहीं मिली? अंदर सीट नहीं मिली और जनरल में जगह नहीं है। ये बताइए, सामान्यतः तो खाली दिख रही है, जगह तो है? दिख रही है बट सिर्फ रिजर्वेशन में खाली दिख रही है ना। मतलब आप जनरल में देखिए, जनरल में तो खाली है नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ का हमने पहले नॉर्मल टिकट भी किया, तत्काल टिकट भी किया, एक्स्ट्रा पैसे देकर भी टिकट किए एजेंट से भी, फिर भी कंफर्म नहीं हुआ। ये बताइए, पहले जो त्योहार आते थे छठ पूजा के, दिवाली के, उसमें जितनी भीड़ होती थी, इस बार कुछ सुधार हुआ है क्या? बहुत सुधार है इस बार, बहुत सुधार है। मतलब पहले तो हर एक बोगी में ही भीड़ होता था, हर एक रिजर्वेशन में भी भीड़ होता था, बट इस बार अच्छा है। और दिल्ली में भी देखा गया, इस बार पुलिस द्वारा अच्छा ये किया गया है, तरीके से सबको बैठाया जा रहा है, सबको अपने अलग अलग बोगियों में ले जाया जा रहा है, तो इस बार ज्यादा सही है। इस बार अच्छी व्यवस्था। हाँ, इस बार अच्छी व्यवस्था है। ये पैसेंजर्स हैं जिनका कहना है कि इस बार अच्छी व्यवस्था है। हम दूसरी तरफ भी चलेंगे, आपको जरा दिखाएंगे तस्वीरें। देखिए, ये आरपीएफ और जीआरपी के ऑफिशियल्स हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनसे भी बात करने की हम एक बार कोशिश जरूर करेंगे कि किस तरह के इनको निर्देश मिले हैं। लेकिन स्थिति ये है कि आज जो है दीपावली बीती है, उसके बाद छठ पूजा की तैयारी में लोग लगे हैं, लेकिन भीड़ कम दिखाई दे रही है अपेक्षाकृत। जैसा कि हमने आपको दिखाया, देखिए स्लीपर क्लास है, स्लीपर क्लास में अंदर की तस्वीरें आप दिखाइएगा। पिछले साल की अपेक्षा इस साल की तस्वीरें निश्चित रूप से सुकून देने वाली हैं। हो सकता है कि जब ये त्योहार और नजदीक आए तो ट्रेनों में भीड़ बढ़े, लेकिन फिलहाल तो जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि ट्रेनों में भीड़ कम है। ये आनंद विहार से चलकर पुरी जाने वाली ट्रेन है। यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स भी हैं, आप लोग इसी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। ये बताइए, क्या हालत है ट्रेन का? भीड़ भाड़ कम है? भीड़ अभी तो ठीक है। अभी गया के बाद पता चलता है कि कितनी भीड़ हो सकती है। अभी अभी यहाँ लगभग के सीट आप लोग आनंद विहार से चले हैं तो क्या आलम? हम लोग यहीं से अभी चढ़े अभी। आप लोग यहीं से चले? हाँ, ओके। आप उस ट्रेन से आ रहे हैं, पीछे से कानपुर से आ रहे हैं, क्या स्थिति है? बढ़िया स्थिति, बढ़िया। पहले जो भीड़ देखी जा रही थी उसकी अपेक्षा अभी क्या हालत भीड़ कम है, भीड़ कम है। है? रेलवे ने व्यवस्था अच्छी की है, बहुत बढ़िया व्यवस्था, सफाई भी बढ़िया है। सफाई भी बढ़िया है। आप जो आनंद विहार थे, जैसे दिक्कत था ना पहले, तो पूरा सिक्योरिटी था, लोग बाग को चढ़ने के लिए सही था, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे पहले था 2 साल पहले जैसे दिक्कत हो रही थी, जो रिजर्वेशन कर रखा है वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन बहुत सारा सिक्योरिटी था, हर बग्गी में 10-15 पुलिस रहते थे। इस बार अच्छी व्यवस्था हुई। बहुत अच्छी अवस्था है, बहुत, मतलब हद से बाहर है। तो देखा जा सकता है कि निश्चित रूप से रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है कि ट्रेनों में फिलहाल इस बार छठ पूजा में भीड़ अपेक्षाकृत कम दिखाई दे रही है। हालांकि अभी 4-5 दिन का वक्त बाकी है, वो देखना बाकी होगा कि जब छठ का त्योहार बिल्कुल नजदीक आता है तो ट्रेनों के हालात क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल जो पैसेंजर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ट्रेन जहां से खुल रही है वहां पर भी अच्छी व्यवस्था है, और जब ट्रेन जहां डेस्टिनेशन तक जाती है बीच के रास्तों में भी इनको अच्छी व्यवस्था मिल रही है। नई दिल्ली से इस्लामपुर जाने वाली मगध एक्सप्रेस पहुंची है। आप देखिए, फिलहाल तो इस ट्रेन में भीड़ का जो आलम है वो सामान्य दिखाई दे रहा है, चाहे वो जनरल कोच हो, चाहे स्लीपर कोच हो, या फिर एसी कोच हो। पिछले सालों की तुलना में इस साल छठ पूजा के दौरान भीड़ कम दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ रेलवे ने 12,000 ट्रेनें भी चला रखी हैं जो स्पेशल ट्रेनें हैं, उसका भी असर दिखाई दे रहा है। आरपीएफ और जीआरपी की टीम अलर्ट मोड पर है। हर एक स्टेशन पर लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के टिप्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं ट्रेन में पैसेंजर्स, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? आप जरा इधर आ जाइएगा, कहाँ जाना है आपको? पटना। ये बताइए, क्या हालात हैं ट्रेन के? अभी तो ठीक है, इस बार तो ठीक है। काफी काफी उस साल से इस साल बहुत काफी अच्छा है। ट्रेन में वहां पर कहाँ क्या व्यवस्था थी जहाँ पर आप लोग सवार हुए?
वहाँ पे सब अच्छे थे, जवान सब थे वहाँ पे, एक अच्छे से सबको डाल वो बैठा रहे ये थे। बताइए कि पिछली बार से इस बार क्या फर्क देख रहे हैं आप? गाड़ी इस बार अच्छा है, गाड़ी इस बार ज्यादा चलाए हैं छठ पूजा के कारण, ये सब अच्छा काम किए हैं इस बार। रेलवे ने अच्छी व्यवस्था की है। हाँ, इस बार किए। तो देखा जा सकता है कि इनका कहना है कि रेलवे ने अच्छी व्यवस्था की है। दूसरी तरफ भी चलेंगे हम। आप देखिए, ये जो स्लीपर कोच है, बिल्कुल ही सामान्य सी भीड़ है। और देखिए, आरपीएफ और जीआरपी के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पर गौतम राम हैं, जो गौतम कुमार सिंह हैं। गौतम जी, ये बताइए किस तरह से निर्देश मिले हैं आप लोगों को? सीनियर डीसी डीडीयू के निर्देश में निरीक्षक प्रभारी प्रदीप कुमार रावत साहब, आरपीएफ इंस्पेक्टर डीडीयू, छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए काफी भीड़ है यात्रियों का। स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया, ट्रेन में सभी आवागमन ट्रेन को और प्लेटफॉर्म को सुरक्षित पास कराया जा रहा है और शांतिपूर्ण व्यवस्था है। अभी कोई परेशानी नहीं है। आप लोग लगातार लगे हुए हैं। लगातार हम लोग लगे हैं, पूरे टीम के साथ हैं और सुचारू रूप से सभी गाड़ियों को पास कराया जा रहा है। तो देखा जा सकता है कि इस बार जो है अच्छी व्यवस्था की गई है, ऐसा कहा जा रहा है। रेल यात्री भी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि जो पिछले सालों में ट्रेनों में छठ पूजा के दौरान भीड़ होती थी, फिलहाल अभी तक तो वो भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। आखिर स्पेशल ट्रेनों का क्या हाल है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर यह पुणे से दानापुर और पुणे से गाजीपुर जाने वाली एक स्पेशल ट्रेन है, पहुंची है। भीड़ है इस ट्रेन में। स्पेशल ट्रेनों में भी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग दिवाली के बाद छठ पूजा को मनाने के लिए अपने घरों को लौट रहे हैं। ये जनरल डिब्बा है। हम आगे की तरफ चलेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि स्लीपर के कोचेज में क्या हाल है। तो रेलवे ने जो है एक बेहतरीन व्यवस्था इस बार की है, जैसा कि रेल यात्री बता रहे हैं। रेगुलर ट्रेनों में भी सामान्य सी स्थिति है फिलहाल, और अ, जनरल डिब्बों में भी सामान्य सी स्थिति। अंदर की भी थोड़ा तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, ये जनरल डिब्बा है और यहाँ पर भी इस स्पेशल ट्रेन में सामान्य सी स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हम आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि बाकी स्थितियां क्या हैं बाकी डिब्बों की। आरपीएफ और जीआरपी की टीमें लगातार जो है वो मुस्तैद किया गया है इनको, और ये मॉनिटरिंग कर रही हैं, लोगों को चढ़ने उतरने में मदद की कर रही हैं आरपीएफ और जीआरपी की टीम। तो आप देखिए, ये जनरल डिब्बा है और हम आपको दूसरी तरफ स्लीपर कोच की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोग जो है वो यात्रा कर रहे हैं। आप देखिए, आरपीएफ और जीआरपी की टीम जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित यात्रा करने की सलाह भी दे रहे हैं। यहाँ भी स्थिति जो है, भीड़ तो है लेकिन लोग देखिए दरवाजों तक बैठे हुए हैं। तो स्पेशल ट्रेनों में कमोबेश वही हाल है जो रेगुलर ट्रेनों में है। ये जो दानापुर जा रही है पूना से चल करके, यहाँ पर कुछ लोग हैं, बात करने की भी कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? सर हम तो पूना से दानापुर जा रहे हैं। क्या स्थिति है ट्रेन की? सर बहुत हालत गंभीर है और लेट भी बहुत चल रही है। मतलब समझे तो बोले तो अपना 8 घंटा, अभी 6 घंटा लेट है। ये स्पेशल ट्रेन 8 घंटे लेट चल रही है। जी सर, 5-6 घंटा तो अभी हो गया मुक्सिम से लेट हुए। अच्छा, जब वहां पर आप ट्रेन में बैठे हैं तो वहां क्या व्यवस्था थी, किस तरह से बैठाया गया? सर वहाँ पे तो मतलब जो भी मतलब प्रशासन थे वो अच्छा खासा से मतलब बैठाया आदमी को, मतलब अपना प्रशासनिक तौर पे रखते हुए भी अपना काम किए और आदमी को अंदर बैठाए। अच्छा, ये बताइए, पहले भी आप गए होंगे पिछले सालों में जो छठ पूजा में भीड़ होती थी, क्या फर्क है इस बार, कुछ बदलाव हुआ है क्या? रेलवे कह रहा है कि 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाए हैं और करोड़ों लोगों को अब तक वो गंतव्य तक भेज चुकी है। तो क्या दिखाई दे रहा है, बदलाव आया है कुछ? सर तो उतना तो मेरे को मतलब मालूम नहीं है, लेकिन इतना देख रहे हैं सर कि पहले से तो मतलब अच्छा ही दिख रहा है पहले से। क्योंकि कंफर्म मेरे को उतना मालूम नहीं है, लेकिन पहले से अच्छा दिख रहा है सर ट्रेन में अभी। पहले से अच्छी व्यवस्था है। यहाँ भी कुछ लोग हैं। आप लोग इसी ट्रेन से चल रहे हैं? ये बताइए कि क्या देखा आपने। जरा इधर आ जाइएगा आप। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? पूना से दानापुर जा रहा हूँ। छठ मनाने जा रहे हैं। जी जी। ये बताइए, क्या बदलाव देखा है इस बार, कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव तो अच्छा है, ठीक है, बढ़िया फैसिलिटी है, भीड़ कम है। ट्रेनों में भीड़ कम है। हाँ भीड़। तो आप क्या मानते हैं, इसे जो 12,000 ट्रेनें चलाई गई हैं, जनरल बोगी जोड़ दिया गया है, लेकिन कुछ सुविधा बहुत मिली है इसमें, स्पेशल के साथ जो जनरल जोड़ा है उससे लाभ मिला है? लाभ मिला है। तो देखा जा सकता है कि ये तमाम जो पैसेंजर्स हैं उनका कहना है कि जो पिछले सालों में भीड़ होती थी छठ पूजा और दीपावली में, इस बार रेलवे ने जो व्यवस्था करी है उससे कुछ राहत जरूर दिखाई दे रही है। उदय गुप्ता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज
तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर